हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हाउ आर यू? आई होप आपकी प्रेपरेशन बहुत अच्छे से चल रही है मास्टर कैडर की। तो हमने अभी तक आपको जो टॉपिक करवाया था, प्रीवियस डेज में हमने मॉक टेस्ट रखा था। आपका जो टेस्ट था स्टेट्स ऑफ मैटर का, लिक्विड एंड गैसेस, एंड उसके रिगार्डिंग मैंने आपको उसका कंसेप्चुअल मॉक टेस्ट कल हमने ले लिया है, टॉपिक भी हो गया है। तो अभी उसका न्यूमेरिकल्स रहते हैं, तो मैंने कहा था अभी न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे लाइव। तो आज आपके लिए लाइव सेशन लेके आए हैं न्यूमेरिकल का, तो आपके साथ मैं सॉल्व करूंगा। तो काइंडली पेन और कॉपी को साथ में रखिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। और अभी आपको जो साथ में डिस्प्ले हो रहे हैं ये फार्मूलाज, वो आप नोट कर लीजिए और यही हम इनको अप्लाई करेंगे फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। तो चलिए अभी न्यूमेरिकल सेशन हम सॉल्व करते हैं। और जो भी आपकी परफॉर्मेंस है स्टूडेंट्स, मुझे सेंड कर देना ग्रुप में। एंड गुड लक फॉर द दिस टेस्ट। आई होप यू विल पार्टिसिपेट वेल। चलिए अभी शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल हम करेंगे आपके गैस के जो लॉज हैं उसके रिगार्डिंग। फर्स्ट है, ए सैंपल ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस। गैस ही है, उसका सैंपल और उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है और उसका वॉल्यूम है 95 सेंटीमीटर क्यूब अंडर द प्रेशर ऑफ 9.962 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो एट द सेम टेम्परेचर इट्स वॉल्यूम एट प्रेशर विल बी। तो इसमें फाइनल वॉल्यूम पूछा गया और प्रेशर चेंज किया गया। तो इसमें आपके लिए जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, तो उसमें आपने डायरेक्टली फार्मूला लगाना है P1 V1 इक्वल टू P2 B2। तो ये फार्मूला अप्लाई करने की कोशिश करिए और सॉल्व करिए। यहाँ पे जो P1 है ओरिजिनल प्रेशर है 9.962, V1 है 95, P2 है 10.13, ठीक है। तो B2 आप ऐसे निकाल लोगे। तो इसमें से अगर आप B2 निकालोगे तो क्या करोगे, B2 इक्वल टू P1 V1 अपॉन P2। सो दिस इज योर P1, दिस इज योर B1। सो क्या आ गया, 9.96 10⁴ इंटू 95, P2 आपका है 10⁴। तो इसको सॉल्व करिए साथ में और कोशिश करिए आपका को न्यूमेरिकल का आंसर क्या आता है। सो मैं आपको अभी इसका आंसर बता देता हूँ क्या इसका आंसर आएगा। डैट इज़ द बी आंसर वी हैव अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो इसका आंसर बी आएगा। और आपने स्क्रीनशॉट भेजना है अपने पिक्स को, आपने कैसे ये सॉल्व किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये न्यूमेरिकल सेटअप हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम सेकंड नंबर न्यूमेरिकल के ऊपर मूव करते हैं। देखिए कोटेशन, जो न्यूमेरिकल नंबर 2 है उसमें क्या दिया हुआ है, डेंसिटी मीथेन की दी हुई है 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 27 डिग्री टेम्परेचर पे क्या होगी। मीथेन की डेंसिटी आपने कैलकुलेट करनी है। तो इसलिए आपको जो गैस की इक्वेशन है विद रिगार्ड टू डेंसिटी, डेट इज़ अ PM इक्वल टू DRT, ये फार्मूला आपको मैंने रिप्लेस करके बताया था। और आपने यहाँ पे D की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करोगे, PM अपॉन RT। R का जो पता ही आपको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू आपने याद कर ली होगी। एंड दैट कम दिस इज़ द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट। और मीथेन है, मीथेन का आपको जो मोलिकुलर मास है आप फाइंड कर लोगे। सो यहाँ पे प्रेशर दिया हुआ है 2 एंड मास मीथेन का आता है 16। आर की वैल्यू ये आपको मैंने लिख दी है, टी की वैल्यू 27 डिग्री है। तो ऐसे इसको पुट करिए और आंसर निकालने की कोशिश करिए। सो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है इस क्वेश्चन का, दैट इज़ द सी ऑप्शन 1.30। तो ये आपका आंसर आएगा और मुझे निकाल के बताना कैसे आता है। तो मैं अभी इसको कैलकुलेट नहीं करूँगा, ये आपका काम है। तो आपने अपने जो असाइनमेंट समझ लीजिए, इसको अपने परफॉर्मेंस अपनी पुट कर देनी है। नेक्स्ट देखिए, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। द नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन इन द 0.224 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एट STP। STP है 273 टेम्परेचर है, 1 ATM प्रेशर है। अज्यूमिंग द आइडियल बिहेवियर, तो गैस का आइडियल बिहेवियर अज्यूम कर रहे हैं। तो आपके पास नंबर ऑफ मोल कैसे आएंगे, कितने होंगे।
तो इसमें आपने गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन है पी वी इक्वल टू एन आर टी। एन निकालना है आपने, प्रेशर वॉल्यूम आपको दिया है, दिस इज़ द वॉल्यूम, दिस इज़ द प्रेशर, दिस इज़ द टेम्परेचर। तो एन क्या आ जाएगा आपका पी आर टी, पी वी आर टी। तो यहाँ पुट करिए, प्रेशर आपका है 180 एम, वॉल्यूम आपका है 0.224, आर आपको मैंने बता दिया है, और टेम्परेचर आप देख लीजिए 273। तो इसका जब आप सोल्व कर लोगे तो इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा। तो इसको सॉल्व करिए, मुझे बताइए कैसे ये आंसर आता है। आई होप आपको जो फर्स्ट 3 न्यूमेरिकल्स हैं आराम से अंडरस्टैंड हो गए होंगे, एंड दे आर वेरी सिंपल। बस आपने देखना है क्या पूछा है, और आपके टिप्स पे ऊपर सभी लॉज होने चाहिए, और कैसे गैस लॉज को मॉडिफाई करना है वो आपको पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर मूव करते हैं। जहाँ पे दिया हुआ है कंटेनर हैं 2 ए एंड बी, उसमें सेम गैसेस हैं और उसका प्रेशर है पी वी टी, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर ए का, और एंड आर आल आर ट्वाइस एज ऑफ बी, बी से ट्वाइस हैं, तो रेशियो उसके नंबर ऑफ मोल की क्या आएगी। तो इसमें आपने इक्वेशन याद रखनी है, पी वी इक्वल टू एन आर टी। सो गैस ए के लिए क्या आएगा, पी ए बी ए इक्वल टू एन आर टी ए, ये आ गया ए के लिए। और बी के लिए क्या करोगे, पी वी एन आर टी पी बी बी, ये ऐसे आपके पास निकालनी है एन ए अपॉन एन वी। क्या निकालना है, एन ए अपॉन एन वी। तो यहाँ आपने नंबर ऑफ़ मोल भी लगा लीजिए, एन ए के हैं, जे एन वी के हैं, ठीक है। तो अभी आप इसको कोशिश करिए रेशो की फॉर्म में लिखने के लिए। तो ये क्या आ गया आपका, पी ए बी ए, और इसके नीचे आ जाएगा आर टी ए, एन ऐसे आ जाता है ना, एन क्या आ जाता है, पी बी अपॉन आर टी, ठीक है। और एन बी क्या आ गया, पी बी 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 आर टी बी, ठीक है। तो आपको पता ही है आपका जो दूसरी गैस है उसका डबल है ए से, तो इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो क्या आंसर आएगा। तो आपने ए की जगह अब बी पुट कर देना है, वैल्यू उसकी डबल है। तो ये क्या आएगा, 2 पी वी बी वी 2 आर टी वी पी बी बी वी आर टी वी। तो इसको कैंसिल कर दोगे तो ये 2 आ जाएगा, डायरेक्ट फैक्टर आपका 2 आ जाएगा। तो इसमें जो आपका आंसर बनता है डैट इज़ नंबर बी, सेकेंड आंसर 2:1, यानी डबल से 2 हो जाएगी। तो ऊपर आपका 2 आ गया ना, तो इसकी रेशो क्या बन गई, 2:1, नीचे 1 आ जाएगा, ऊपर 2। तो ये आपका आंसर ऐसे निकलेगा। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। ये थोड़ा टेक्निकल सा न्यूमेरिकल है, थोड़ा गो थ्रू हो जाइए एक बार फिर से। थैंक यू। नेक्स्ट देखिए न्यूमेरिकल नंबर 5, वेट मीथेन का इन ए 9 लीटर सिलेंडर, 16 ATM प्रेशर है, 27 डिग्री टेम्परेचर है, तो क्या आएगा। तो इस पर आपने गैस इक्वेशन अप्लाई करनी है, पी वी इक्वल टू एन आर टी, और इसको हम लिख सकते हैं एम अपॉन एम आर टी। नंबर ऑफ मोल कितने होते हैं, वेट के डिवाइड कर देना आपने मोलिकुलर मास, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा। यहाँ आपने इसको रिप्लेस कर दिया तो इक्वेशन जे बन गई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी इसमें आप पुट कर दीजिए आपका प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना है, टेम्परेचर कितना है। तो आपने क्या करना है, एम की वैल्यू निकालनी है। एम क्या आ जाएगा आपका, पी बी एम आर टी, पी है 16, वॉल्यूम है 9, एम क्या है इसका देखिए, एम क्या आता है मीथेन का 16, पहले भी किया हमने।
और गैस इक्वेशन का जो गैस का कांस्टेंट है ये वैल्यू है टी आपके पास दिया हुआ है 27 डिग्री। 27 डिग्री इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो इसको मैंने अभी केल्विन में कन्वर्ट कर दिया है, ये आपका आ जाता है 300 केल्विन। तो अभी आपको यहाँ मैंने पुट कर दिया है, इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आता है 93.5। तो ये आप मुझे सॉल्व करके बताएंगे, कैलकुलेटर से नहीं करना, ट्राई विद योर हैंड। आई होप आपको क्वेश्चन 5 समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। ए चंक ऑफ ड्राई आइस, ड्राई आइस का एक पीस है, उसको रखा गया है इन एन एम्प्टी 600 ml टाइटली क्लोज वेसल और उसका टेम्परेचर है 25 डिग्री। व्हाट वुड बी द फाइनल प्रेशर इनसाइड द वेसल इफ़ ऑल द CO2 वेपोरेटेड। तो ड्राई आइस आपकी CO2 होती है, अगर सारी वेपोरेट हो जाएगी तो फाइनल जो प्रेशर है तो वो क्या बन जाएगा। तो इसमें आपने जो फार्मूला है PV इक्वल टू MRT यही यूज़ करना है यहाँ पे। और इसमें आपने देखना है V आपको बोलिए मैं 600 ml, V क्या दिया है यहाँ सॉल्व करते हैं। तो क्या आपने किया PV इक्वल टू MMRT, वॉल्यूम क्या दिया आपको 600 ml, इसके लीटर बना लीजिए, कितने बन जाएंगे 0.6 लीटर, ठीक है। एंड मास कितना दिया हुआ है देखिए, रीड करिए इसको अच्छे से। सो स्मॉल m की वैल्यू यहाँ आएगी 22 ग्राम। m मेन क्या होता है 44 यूनिट। कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड का ये आ गया 12, और ये ऑक्सीजन का कितना होता है 32, 44 आ गया, ऐसे ये हमने लिखा है, ठीक है। और टेम्परेचर आपका दिया है 25, इसको हमने केल्विन में कन्वर्ट कर दिया 298 बन गया। तो इसके हिसाब से हमने प्रेशर कैलकुलेट कर लेना है। प्रेशर क्या आएगा आपका P इक्वल टू 22/44 इंटू गैस का कितना आ गया कांस्टेंट, टेम्परेचर आ गया, और आपके पास 0.6 आ गया वॉल्यूम, ठीक है। इसको रिप्लेस कर दिया ना हमने, यहाँ से प्रेशर निकालना है तो इसको क्या करेंगे P को MMRT/V ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ हमने इसका वॉल्यूम रख दिया। तो ये सॉल्व करके आपका आता है 20.4 ATM। तो इसमें आपने पुट कर दिया, तो ये आपका आंसर क्या बनेगा 20.4 ATM। तो ये आपने सॉल्व करना है, सॉरी यहाँ 20 आएगा, ये आपका आंसर आएगा। तो ये मुझे आप सॉल्व करके बताओगे ये कैसे 20.4 आया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा सारा, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। डेंसिटी दो गैस की जो है देखिए यहाँ ध्यान से, इन रेशो 1:16, तो उनका डिफ्यूज़न की रेशो क्या आएगी। तो यहाँ पे आपने करना है D1/D2, डेंसिटी की रेशो है 1/16, ठीक है स्टूडेंट्स, आ गया समझ आपको। और आपको पता है R1 और R2 रेट डिफ्यूज़न के रेसिप्रोकल चलते हैं, ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूज़न आपको आता होगा। तो ये आपने क्या करना है, यहाँ पे D2 कितना आ गया 16, ये आ गया 1, 1, 1 ही होता है, इसका स्क्वायर रूट होता है 4। तो R1:R2 क्या आ गई आपकी 4:1। तो दिस इज़ योर आंसर नंबर B। वेरी सिंपल क्वेश्चन। आई होप आपको ये सारा समझ आ गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ गैस A एंड B विद वेट, वेट दिया हुआ है 36 एंड 64, और उसकी रेशो क्या आती है। क्वेश्चन नंबर 8, वेट के हिसाब से रेशो क्या बनेगी। तो यहाँ पे आपने रेट है RA/RB, वेट के रेसिप्रोकल चलता है MV/MA, क्योंकि डेंसिटी के रेसिप्रोकल है, ठीक है स्टूडेंट्स। डेंसिटी जो होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, उसमें मास ऊपर ही आता है, तो यही फैक्टर बनेगा इसका। आई होप आपको ये क्लियर है जो मैं कह रहा हूँ।
मास पर यूनिट वॉल्यूम आपकी डेंसिटी होती है। तो यहाँ आप पुट करिए वैल्यू इसकी, वेट आपका दिया है, यहाँ है एक का 64, दूसरे का है 36, ये कितना आ गया, स्क्वायर रूट इसका, सॉल्व करिए इसको, ये इसका क्यूब रूट बनेगा, 4 का 3, और ये कितना बन गया आपका, 1 सेकेंड। सो इसको हम क्या करेंगे, पहले इसको डिकम्पोज करेंगे। ये आपका आ गया 32, ये आपका आ गया 18, ये आपका आ गया 16, ये आ गया 9। इसको हम सॉल्व करेंगे, 16 अंडर रूट 9, तो ये कितना आता है 4/3। तो ये आपकी रेशो क्या आ जाएगी, 4:3। तो दिस इज योर आंसर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, इसको देखिए ध्यान से ज़रा। इसमें क्या कहा गया है, गैस है ऑक्यूपाइड वॉल्यूम ऑफ 250 ml एट 700 mm ऑफ मर्करी एंड टेम्परेचर 25। व्हाट एडिशनल प्रेशर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द गैस वॉल्यूम, इट्स 4/5। गैस का वॉल्यूम 4/5 कम करना है और टेम्परेचर सेम रखना है, तो आपको कितना ज़्यादा प्रेशर चाहिए एडिशनल। तो इसमें आपने क्या लगा देना है, P1 V1 इक्वल टू P2 B2। P1 कितना दिया हुआ है 700, और B1 कितना दिया है 250। P2 आपने निकालना है, तो P2 आप यहाँ से निकाल लीजिए, क्या आता है P1 B1 अपॉन B2। तो P2 इंटू अपने ओरिजिनल से 4/5 कर देना है 250। इसको आप सोल्व कर लोगे और P2 जो है आपका ऐसे आ जाएगा। तो इसको जब आप सोल्व कर लोगे, ये आ जाता है 5, ठीक है। P2 आपका आ गया 875 mm एडिशनल रिक्वायर्ड। तो इसमें आपके पास है क्या ओरिजिनल 700 जो है हमारा क्या आया यहाँ पे, 1 सेकेंड। सो इसको जब हम इसके साथ करेंगे रिप्लेस, तो ये हमारा P2 क्या आ गया 875। हमने यहाँ क्या रखा है 700 इंटू 250। इसके साथ इसको जब सॉल्व करेंगे ये 875 आ जाएगा। जी आपने मुझे बताना है कैसे आया है। तो आपको जो एडिशनल प्रेशर चाहिए वो क्या आ जाएगा, 875 माइनस 700 ओरिजिनल है, 175 mm आपको एक्स्ट्रा अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपका आंसर आता है बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे दिया हुआ है 50 ml ऑफ गैस ए इफ्यूज़ करती है बाय पिन होल 146 सेकेंड में। द सेम वॉल्यूम ऑफ CO2 अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ यूज़ 115 सेकेंड में। तो मोलर मास क्या है ए गैस का, रेट दिया हुआ है दोनों का, आपने मोलर मास निकालना है। ये ग्राहम लॉ के अकॉर्डिंग ही होगा आई थिंक। तो ये आपने लिखा है R1 R2 रेट दिए हुए हैं, टेम्परेचर के रेसिप्रोकल चलता है, मास के भी रेसिप्रोकल चलता है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है TCO2 एंड TA कोई गैस है, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ A। तो इसका आपने सॉरी T फॉर टाइम, ठीक है, 115 और 146 आ गया इक्वल टू ये क्या आ गया 144 कार्बन डाइऑक्साइड का आता है Ma। तो यहाँ से Ma निकाल लीजिए, Ma क्या आ जाएगा 44 इंटू 146 का स्केयर 115 का स्केयर। तो इसको जब निकालेंगे इसका स्केयर कर देंगे बोथ साइड, तो ये इससे स्केयर रूट हट जाएगा। तो ये सॉल्व करके हमारे पास आता है 17.9 अप्रॉक्सीमेटली 71। तो ये बनता है। तो आप मुझे ये सॉल्व करके बताना है ये कैसे बना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। यानी रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो है टाइम के रेसिप्रोकल और मास के रेसिप्रोकल होता है। ये शॉर्टकट फार्मूले आपने याद रख लेने हैं और ये आपको हेल्प करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है, इसमें दो गैसेस दी हुई हैं हीलियम एंड आर्गन, और वो मोनो एटॉमिक गैसेस हैं एंड देयर एटॉमिक वेट जो दिए हुए हैं, ठीक है 4 and 40।
अंडर द आइडेंटिकल कंडीशन हीलियम विल डिफ्यूज़ थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो क्या उसका रेट होगा गैस के डिफ्यूज़ होने का, बताइए। तो ये भी ग्राहम लॉ का है और इसमें आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, देख लीजिए, सिंपल क्वेश्चन है, रेट ऑफ हीलियम एंड रेट ऑफ आर्गन, ठीक है, समझ आ गया। और इसमें क्या आ जाएगा, मास ऑफ आर्गन, मास ऑफ हीलियम, ये हमने ऑलरेडी कर लिया है, 40/4 आ गया। इसको सॉल्व कर देंगे, देन 10 का अंडर रूट आता है 3.16, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3.16 फास्टर देन आर्गन। तो ये आपका आंसर बनता है। तो ये आपने याद कर लेना, इससे क्वेश्चन काफ़ी आएंगे, तो इजी है, इतने लॉन्ग न्यूमेरिकल्स नहीं बनेंगे, तो इसलिए आपने इसको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर, 1 लीटर फ्लास्क है, उसमें नाइट्रोजन है और अलॉन्ग विद ए ड्रॉप और 2 ऑफ द वाटर 40 डिग्री। टोटल जो प्रेशर है 760 है टॉर। इफ़ ऑल द कंटेंट आर ट्रांसफ़र टू अनदर फ्लास्क, पूरा फ्लास्क में चला जाए, वो 0.5 लीटर की है एंड सेम टेम्परेचर, प्रेशर जो है कितना उसमें बन जाएगा। तो इसमें आपकी एक्वस टेंशन एट 40 डिग्री दी है 55। तो इसमें क्या करोगे आप, प्रेशर का आपने फार्मूला लगाना, P1 ड्राई है ये, इंटू B1, P2 ड्राई, B2। सो P1 क्या आ गया आपका, इक्वल टू P वेट गैस माइनस एक्वस टेंशन, ठीक है, जो आपने एनहाइड्रस फॉर्म देखनी है। तो वेट का कितना है 760 और आपका वो कितना दिया हुआ है एक्वस टेंशन 55। इसको सॉल्व कर लीजिए, 705 टॉर प्रेशर आपका बन गया। आपने एक्वस टेंशन निकाल दी और आपका जो वॉल्यूम है वो क्या आ गया B2, यह 0.5 लीटर ये दिया हुआ, देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, समझ आ गया सारा। तो अभी आपने P2 निकालना है, आपका जो फार्मूला बनता है P1 B1 P2 B2, ठीक है। आपने क्या निकालना है, P2 यहाँ से निकाल लीजिए, P1 B1 अपॉन B2। सो आपका क्या आ गया यहाँ पे 705, ऐसे 1410 स्टोर आपका बन गया। तो आपका P2 बेट का क्या आएगा, जो ड्राई का निकला है P2 बेट गैस, बेट का निकालना है। अब आपने जो एक्वस टेंशन है वो आपने अभी यहाँ ऐड करनी है, ये याद रखना है। ऐड करोगे तो आंसर आएगा 465, 1465, ये ऐसे आंसर बनता है। समझ आ गया। जगह आपने एक्वस टेंशन को जब माइनस कर दोगे प्रेशर से तो वो ड्राई का आएगा, अगर ऐड कर दोगे तो बेट का आएगा। तो ये चीज़ें आपने दिमाग में रख लेनी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आई होप इट इज़ विजिबल टू यू। द वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम ऑफ मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन जो है 350 केल्विन पे मेजर किया गया है एट 1 ATM पे। तो ब्यूटेन का क्या होगा, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, PV इक्वल टू NRT। तो PV इक्वल टू वेट अपॉन MRT, ये भी आपको पता है। तो P यहाँ से निकाल लीजिए, वेट इंटू RT अपॉन PM, ये आपने ऐसे निकालना है। तो आपके पास क्या आ गया, 1 मोल पूछा गया, 1 ग्राम वेट, गैस कांस्टेंट है 0.0821 आ गया, और आपके पास 350 क्या दिया हुआ है टेम्परेचर, प्रेशर दिया हुआ है 1 ATM, और आपने पूछा किसका है, ब्यूटेन का। ब्यूटेन का आपको मोलेकुलर जो वेट है वो आता होगा, अगर नहीं आता तो कैलकुलेट कर लीजिए। तो मुझे आता है, मोलेकुलर वेट इसका है 58। तो इस सारा सॉल्व करके मुझे बताना है आपने, और आपका आंसर बनेगा 0.495 लीटर, ठीक है। इसके आपने ml बनाने हैं सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में आपका आएगा 495 सेंटीमीटर क्यूब, ये कन्वर्ट करके भी आपने बताना है। तो ये आपका आंसर बनता है। आई होप आपको सारा क्लियर हो गया होगा, बहुत आसान न्यूमेरिकल है ये। सो नेक्स्ट देखिए न्यूमेरिकल नंबर 14। यहाँ पे सेल्सियस एंड फ़ारेनहीट स्केल की रीडिंग क्या आती है, कैसे बनती है। तो आपको फार्मूला आता होगा, जो 9th क्लास में था, C डिग्री इक्वल टू 5/9 F डिग्री माइनस 32। तो आपका C से पूछा गया, इसको x मान लीजिए, 5/9 F को भी x मान लीजिए, इक्वल टू 32।
तो इसको जब सॉल्व कर लोगे तो ये आएगा आपका 4x इक्वल टू -160, तो x आएगा -40। यानी अगर आपने सेल्सियस फ़ारेनहीट निकालना है तो आपको -40 मानना, यानी 1 फ़ारेनहीट इक्वल टू -40 सेंटीग्रेड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये। तो ये आपका आंसर सी बनता है। नेक्स्ट देखिए, एन ओपन फ्लास्क है और उसके अंदर क्या है, कंटेन एयर, 27 डिग्री टेम्परेचर है। कैलकुलेट टेम्परेचर टू विच इट शुड बी हीटेड सच डैट 1/3 ऑफ एयर मेजर एट द फाइनल टेम्परेचर एस्केप आउट। फाइनल टेम्परेचर क्या होगा जिस पे एस्केप कर जाएगी। तो इसमें आपने क्या करना है, यहाँ पे T1 दिया हुआ है, 27 डिग्री के केल्विन बन जाएंगे 300। T2 आपने निकालना है, B1 जो है आपने मान लेना है x। तो B2 आपका बन जाएगा टेम्परेचर T के ऊपर x प्लस 1/3, 1/3 बोला है ना। तो ये क्या आ गया, इसको सॉल्व करिए 4x/3, ठीक है। तो अभी आपने गैस इक्वेशन में पुट कर देना है। गैस इक्वेशन आती है PV इक्वल टू nRT, ठीक है। तो इसमें आपने पुट कर देना है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका बनता है B1/T1 B2/T2, ठीक है। इसमें आप पुट कर देना, आपके पास वैल्यू सारी आ गई हैं। B1 आएगा x, T1 आएगा 300, B2 आएगा 4x/3, T2 आपने रख लेना, यहाँ से T2 निकाल देना है, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपने मुझे सॉल्व करके बताना है इसका आंसर क्या बनता है। तो इसका आपका जो आंसर बनेगा डैट विल बी द आंसर नंबर 2। 27 डिग्री बने, 127 डिग्री बनेगा। तो ये आपने मुझे बताना है, ठीक है। तो ये थे हमारे पास गैस लॉ के। नेक्स्ट है हमारे पास दो किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। तो एवरेज किनेटिक एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस पर मॉलिक्यूल इन SI यूनिट एट 25 डिग्री क्या होगी। तो यहाँ पे जो एवरेज किनेटिक एनर्जी है उसके ऊपर बार निकाल देते हैं, डैट इज़ द 3/2 kT, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पे 3/2 इंटू 1.373 इंटू 10⁻23 इंटू 298। तो ये बोल्ट मान कांस्टेंट है के, ये मैंने यहाँ इसकी वैल्यू लिख दी है। तो इसको आपने सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करके आपका आता है 6.13 10⁻21 जूल। तो ऐसे ही आपकी एवरेज किनेटिक एनर्जी बन जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। किनेटिक एनर्जी ऑफ 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन एट 27 डिग्री इज़ दी हुई है, गैस कांस्टेंट दिया हुआ है, एवरेज किनेटिक एनर्जी आपने निकालनी है। तो इसको कैसे करोगे, किनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 3/2 nRT, ठीक है। तो 3/2 इंटू आपको पूछे कितने हैं 2 मोल, आर की वैल्यू यहाँ दी हुई है, टेम्परेचर भी आपको 27 का 300 केल्विन बन गया। इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सॉल्व करके आता है 7482.6। ये मुझे करके बताना है आपने। नेक्स्ट देखिए 18। द एनर्जी ऑब्जॉर्व बाय ईच मॉलिक्यूल ऑफ, देखिए ध्यान से, गैस है, सब्सटेंस है आपका, इज़ कितनी है 4.4 10⁻90 जूल एंड बॉन्ड एनर्जी पर मोल इतनी दी हुई है। तो किनेटिक एनर्जी उसकी पर एटम क्या होगी। तो इसके लिए आपने क्या करना है, किनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस डिपेंड ऑन द टेम्परेचर एट कांस्टेंट टेम्परेचर किनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल गैस मॉलिक्यूल इज सेम। तो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रखा गया है, तो इसलिए सभी की एनर्जी क्या होगी यहाँ पे सेम होगी। तो इसके ऊपर कोई भी इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं होगा, तो ये एनर्जी सेम ही रहेगी। तो इसका आंसर आएगा इट विल बी सेम। तो ये आपका आंसर बन जाएगा 4 10⁻, ये आएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया। जब टेम्परेचर आपने कांस्टेंट रखा है तो आपकी एनर्जी जो है चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19। टेम्परेचर ऑफ गैस इज़ रेज फ्रॉम 27 डिग्री टू, इतना इंक्रीज़ कर दिया आपने 927। तो द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19।
सो टेम्परेचर आपका 27 डिग्री था, इसका आपका बन गया 300 केल्विन। तो RMS की आता है 3RT/m, ये फार्मूला है। तो 927 पे क्या आ जाएगा आपका 1200 केल्विन हो जाएगा, 373 ऐड कर देना। तो ये क्या आ गया आपका 3R/1200/m, इसको आपने इक्वल कर दिया 3R/4/3, 4×3 12 बन गया ऐसे। तो ये ओरिजिनल से क्या आ गया 3R यहाँ से निकल गया, 300 आपका फैक्टर यहाँ लग गया, ठीक है 300 आ गया, ये निकल गया। तो ये कितना बन जाएगा, अंदर इसके 4 आ गया ना, अभी 3 कैंसिल हो गया, 4 आ गया, इसका अंडर आ गया 2 टाइम इससे बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या बनेगा हमारे पास, डी, 2 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। तो ये आपको फार्मूले भी आने चाहिए। उसके बाद है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन, जो है STP के ऊपर क्या आएगी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशन सेंटीमीटर/सेकंड में क्या आएगी। तो इसमें ये रूट मीन स्क्वायर का आपको मैं ऑलरेडी फार्मूला बता चुका हूँ, 3RT/m, 3 × 3 8.1 10⁻⁷, टेम्परेचर 273 STP केल्विन जो होता है, 32 आपका मास आ गया ऑक्सीजन का। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 4.61 10⁻⁴। तो ये आंसर आएगा, ये मुझे आपने सॉल्व करके बता देना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21, डेंसिटी ऑफ ए गैस एट 100 किलो पास्कल इतनी है, तो इसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होगी। तो रूट मीन स्क्वायर का आपको मैंने ऑलरेडी फार्मूला बता दिया है, 3RT/m, ये बन जाता है 3PV/m। तो B/m आपका क्या आ गया 1 डेंसिटी, ठीक है, वॉल्यूम का मास से डेंसिटी के रेसिप्रोकल हो जाता है, तो चेक क्या बन जाता है 3/d ऐसे। तो 3 × प्रेशर 100 है, किलो पास्कल 10⁻³ आ गया, 0.1 आपकी डेंसिटी दी हुई है। तो इसको आप सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा 1732। तो ये आपका आंसर आएगा, ये मुझे सॉल्व करके बताना है। तो जल्दी जल्दी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सिंपल क्वेश्चंस हैं और ट्यूटोरियल ज़्यादा लेंथी जा रहा है। टोटल किनेटिक एनर्जी ऑफ 0.6 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 27 डिग्री क्या आएगी। किनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपको पता है 3/2 nRT, टेम्परेचर है 27 डिग्री, तो ये बन गया 300 केल्विन। तो इस पर पुट कर दिए, मोल दिए हैं 0.6, गैस कांस्टेंट पुट कर दीजिए, आंसर आएगा 2244.7 जूल, ये आंसर आता है। तो ये मुझे आपने सॉल्व करके बताना है। नेक्स्ट देखिए, 4 मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस हैव स्पीड, 3 चारों की दी हुई है, तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या आएगी इनकी। तो इसके लिए आपने करना है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, चारों की स्पीड दी हुई है, टोटल है 4। इसको सॉल्व कर लेना है, ये आ जाएगा 30/4 √7.5, ये आंसर आएगा इसका, ठीक है। इसको आपने सॉल्व कर लेना है 1 4 9 16, ये टोटल 30 बनता है। नेक्स्ट देखिए 24 में क्या पूछा गया है, एवरेज किनेटिक एनर्जी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की 300 केल्विन के ऊपर E है, एवरेज किनेटिक एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन एट सेम टेम्परेचर पे क्या होगी। तो इसमें एवरेज किनेटिक एनर्जी जो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है, पहले बता चुका हूँ, तो इसलिए ये सेम ही होगी, ठीक है स्टूडेंट, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी, तो इट विल बी सेम E, इसका आंसर A आएगा। बहुत आसान है, ये मैंने ऑलरेडी आपको 1-2 न्यूमेरिकल पहले भी बताया है। तो नेक्स्ट आपके पास आता है 25, बिहेवियर ऑफ गैस एंड देयर लिक्विफिकेशन। तो बेसिकली न्यूमेरिकल गैस के लॉ के ऊपर हैं, किनेटिक एनर्जी के ऊपर हैं, और 1-2 इसके ऊपर भी आ जाते हैं। और लिक्विड स्टेट का कोई न्यूमेरिकल इतना खास नहीं आता, वो कंसेप्चुअली है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय 5 मोल ऑफ रियल गैस इन 1 लीटर वेसल 47 डिग्री है, A एंड B दिए हुए हैं। तो कैसे करोगे आप,
इसमें आपने जो वंडर वाल इक्वेशन पुट करनी है, पी ए एन स्क्र बी स्क्र बी माइनस एन बी एन आर टी, तो इसमें आपने पुट कर देना सारा। तो इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। पी प्लस 3.5 9 10 5 स्क्र 1 स्क्र 1 माइनस 5 इंटू 7, इसको आप सॉल्व कर लेना। तो फिर आपका यहाँ आंसर पी का आ जाएगा। तो ये मुझे सॉल्व करके आपने बताना है। तो ये आंसर आता है 77.2 ATM। आई होप आपको नज़र आ रहा है अच्छे से। अभी हमारे पास लास्ट क्वेश्चन बचा है। वैल्यू ऑफ द क्रिटिकल टेम्परेचर गैसेस का दिया हुआ है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड। तो करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विफिकेशन क्या होगा? तो इसका ऑप्शन बी बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि हायर द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर मोर गैस विल बी ईजी। जितना क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उतनी जो लिक्विफिकेशन जो है बढ़ेगी। तो ये इसका आंसर है। दैट इज़ वेरी सिंपल। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसका दिया हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड का। फिर उसके कम किसका दिया है? ऑक्सीजन का। उसके कम किसका दिया हुआ है? हाइड्रोजन का। सबसे कम हीलियम का। तो डेट्स ऑल फॉर द न्यूमेरिकल सेशन। So thanks for your humble participation in the test, and now I will check your answers in the paid group, and so on we will keep our continuation with numerical session, and also we have left with only the organic chemistry. तो जल्दी हम उसको कवर कर लेंगे। तो वैसे ही चैनल के साथ बने रहिए और भी वंडरफुल वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। एंड ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करिए एंड स्टूडेंट्स को ज्वाइन करिए। और जिन्होंने अभी तक नोट्स नहीं लिए, they can take notes, and जो mock test हैं they are paid. We have already covered the botany and zoology, and now we are doing the chemistry mock test, and we have covered about 70% of the total syllabus of the chemistry, and you can have a look on the syllabus of the master cadre. तो जिन्होंने अभी तक नहीं नोट्स लिए they can take notes and join our group. तो थैंक यू वेरी मच। बाकी के वीडियो के लिए भी चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू एंड गुड लक।